मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और तुझे ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज मैंने स्वयं तुझे बुलाया है। तू अपनी मर्जी से नहीं आया है बच्चे, मैंने तुझे बुलाया है, तेरी काली माँ ने तुझे पुकारा है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये दुनिया वाले जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है बच्चे, अवतार लेने का, स्वयं नारायण भगवान का कलगी अवतार लेने का। बच्चे, मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे मन में ही बार बार प्रश्न उठता है कि माँ, यह पापी अधर्मी लोग कब खत्म होंगे? तेरे आसपास, जो तेरे परिवार में है, जो तेरे समाज में, तेरे गली मोहल्ले में है, बच्चे जो पाप कर रहे हैं और तू चुपचाप देख रहा है क्योंकि तू बच्चे कुछ कह नहीं पा रहा और समझता सब है। तुम जानते हो बच्चे कि जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाते। तुम सब जानते हो बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ जो तुम्हारा दिल चाहता है बच्ची का, कि कैसे इस चीज को रोका जाए, कैसे इन सब चीजों को मिटाया जाए। लेकिन फिर भी बच्चे तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। और बच्चे, यही समय है, अब समय आ चुका है। तुम सोचते हो कि कितनी बार भगवान की पूजा की और कितनी बार उन पापियों के बारे में सोचा, उनका विनाश कब होगा। तुम गलत नहीं सोचते बच्चे, उनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा बच्ची, वह सब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम देखोगे कि भगवान का अवतार होने वाला है बच्चे, मेरे बच्चे, समय आ गया है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों का न्याय करने का मेरे प्यारे बच्चे। जो तुम अच्छे कर्म करते हो, जो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, वह तुम्हारे साथ है। तुम भगवान के भक्त हो, तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी डर और संकोच के पाप कर रहे हैं, अधर्म का पालन कर रहे हैं। बच्चे, तुम पूछते हो कि माँ, हम अच्छे हैं, फिर क्यों हम भुगत रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं कि यह पापी लोग फल फूल रहे हैं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यही पापी लोग अब न्याय के योग्य है। उनके पापों का गड़ा भर चुका है। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे आंखों के सामने होगा। भगवान का अवतार होगा बच्चे, और वह समय आ चुका है मेरे बच्चे, समय आ चुका है। कल की अवतार का भविष्य में जो वर्णित है बच्चे, वह इस समय का संकेत है। भगवान का यह अंतिम अवतार होगा। कल की अवतार उस समय आएंगे जब पूरी धरती पर पाप और अधर्म फैल चुका होगा, जब लोग अपने पापों में इतने अधिक हो चुके होंगे कि उन्हें सुधरने का कोई और उपाय नहीं होगा। समय अब नजदीक है बच्चे, और बच्चे 2025 में ही तुम्हें पता पड़ जाएगा और तुम देखोगे कि भगवान का अवतार तुम्हारे बीच होगा बच्चे। भविष्य पुराण में जो कल की अवतार का वर्णन है वह तुम्हारे समय का प्रतीक है। भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार होगा जिसमें वे धरती पर आएंगे और पापियों का संहार करेंगे। उनके साथ एक महान सेना होगी जो धर्म की रक्षा करेगी और अधर्मों का नाश करेगी। यह अवतार एक महा का युग परिवर्तन के रूप में होगा बच्चे, जिसमें पाप और अधर्म का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। कलगी अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन तेरी माँ तुझे बताएगी। पापियों का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना बची। इस अवतार में भगवान केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अपने भक्तों को जागृत करेंगी। उनकी सेना न केवल पापियों के खिलाफ युद्ध करेगी बल्कि समाज को भी जागरूक करेगी कि धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है और जीवन में सत्य और अच्छाई को कैसे अपनाना है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन और याद रख, मैं 5 ऐसे संकेत आगे तुझे बताने वाली हूँ जिन संकेतों में तुझे पता पड़ेगा कि भगवान कौन कौन को इस सेना में भर्ती करेंगे, कौन कौन कलगी सेना का सदस्य होगा बच्चे। यह मैं तुझे आगे बताऊंगी, लेकिन बच्चे याद रखो कि जो तुम देख रहे हो, जो समझ रहे हो, सब मैं देख रही हूँ। तुम्हारे आसपास जो लोग पाप कर रहे हैं
ना उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है। वह लोग अब अपनी अधर्म की राह पर चलने के कारण किसी न किसी रूप में भगवान के न्याय का शिकार होंगे। इन लोगों को अब कोई बचा नहीं सकता। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक सवाल और बार बार आ रहा है, और यह है कि यह लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं करते वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं। प्रभु देखो बच्चे, तुम्हारे पास जो अच्छाई है, जो शुद्धता है, वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। तुम जानते हो कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह भी सच है कि यह समय भगवान के न्याय का है। इन पापियों को अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो लोग अपनी अच्छाइयों के लिए दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं, जो समाज में अशांति फैला रहे हैं, वे अब बच नहीं सकते। बच्चे, कलगी अवतार जब आएंगे तब वे इनका नाश करें, और यह समय होगा बच्चे जब तुम देखोगे अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया, और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे।
तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है, जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। फोकस्ड हैं, अपनी अर्निंग्स पर फोकस्ड हैं। आपका बहुत स्ट्रांग फोकस्ड है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। अबाउट बिल्डिंग होम हो सकता है। आप घर अपना बिल्ड करने का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं। धन वर्षा होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके ऊपर। तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। पलटकर जो भी अच्छाई आपने करी है, लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिनको पास्ट में छिपा रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन ने आपसे अपने मन की बात छिपाई है, तो वह बातें वह आपको बोलने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें आपके लिए आ रही हैं। एंड कोई तो किसी पर्सन से दूर हो चुका है। यह बात आपको पता चलने वाली है। किसी ने किसी से दूरी कर ली है, कुछ डिस्टेंस आ गया है। यह भी बात आपको पता चलने वाली है। यह बात आपको पता नहीं थी अब तक, तो आपको यह बात भी पता चलने वाली है। हो सकता है आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं। आपके सामने चीजें प्रत्यक्ष रूप से आने वाली हैं। कुछ ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है। आपको अपनी गलतियों का आभास हो रहा है। किसी को किसी की गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क कर रहा हो, लेकिन वो चीज बैकफायर हो रही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड एक पावरफुल रक्षा घेरा है। एंड अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, बिकॉज वो चीज बैकफायर हो गई है। जो भी नेगेटिविटी इविल स्पेल आपकी तरफ किया गया, वो चीज बैकफायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अपने शब्दों द्वारा हीलिंग देते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके जो हेड्स हैं आपकी लाइफ में, वह आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपकी जो एनिमी है वह अपनी जलन में मरे जा रहे हैं। आपके जो एनिमी, जो हेटर्स हैं, उनकी जो हरकत है, उनके जो एक्ट है, उसका खामियाजा वह खुद ही भोग लेंगे। कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना प्यार वह आपसे जाहिर करना चाहते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं। हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। आप लोग इमोशनली कोई काम, कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं।
फाइनेंशियल तरीके से आप काफी ज्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। अलग अलग परिवार, अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं। अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं। चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। यह मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीजें, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बी का है कि सब कुछ आपने सारी चीजें काम कर लिया था। सब कुछ आपने, मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। लेकिन जब इसका फाइनल टर्म आया तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जहाँ पर आप काफी दुख हुए थे। आप बहुत दुखी हुआ थे। आप बहुत, हो सकता है, रोए भी थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पास्ट में कुछ ऐसे नासमझ के कारण, और मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है कि आपकी कुछ नासमझी के कारण ऐसा हुआ। यूनिवर्स आपको बस सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, इसीलिए यह चीजें आपके साथ हुआ। लेकिन वापस से आपकी लाइफ में वह चीजें आपको मिलने वाली है और कपटी लोगों के साथ इन चीजों को शेयर नहीं करना है। यह भी आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाले हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके लाइफ में होने वाले हैं। सारे के सारे कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। इनका चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। यह नेगेटिव लोग, यह कपटी लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में द एंड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज मिल रहा है। कार्मिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। कार्मिक चैप्टर का पूरा किस्सा खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। यह भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। आपकी लाइफ में इन सब का यह सब ब्रेक होने वाला है। यहाँ पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है। और सनफ्लावर, यहाँ पे कोई सनफ्लावर हो सकता है। आपके अराउंड सनफ्लावर है या सनफ्लावर की तरह आप लोग शाइन करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वापस से वही चीजें, बहुत बड़ा ऑफर और जस्टिस आपके साथ, जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है, आपके साथ हो सकता है। पास्ट में कुछ चीजें गलत हुई लेकिन आपके साथ डेफिनेटली अब न्याय होने वाला है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे आपकी किस्मत की चीज, आपकी डेस्टिनी को देना चाहते हैं। तो वो चीज आपको वापस से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा था, वह सब कुछ आपको वापस से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने भाव से मांगा था कि यह चीजें मुझे मिल जाए। मैं इस चीज को चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम किए थे, मेहनत किए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफी ज्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे आपको एंड्स हेल्प कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अराउंड कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं।
नेगेटिविटी से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। जो हर्टफुल सिचुएशन थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, पेन किया, वहां से आपको निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैकस्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। ऐसे लोगों को हटाया जा रहा आपके जीवन से। मैं यहाँ पर देख रही आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होंगी जो आप चाहते हो। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सारी खुशियां यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं और अब केवल सुनी नहीं गई हैं, उनका उत्तर मिलने जा रहा है। उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम बस अपनी स्वीकृति दो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से पूरी सिंसेरिटी के साथ 3 बार बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। दूसरा धन्यवाद इस दिव्य ज्ञान के लिए जो तुम तक पहुंच रहा है। और तीसरा धन्यवाद उस भव्य भविष्य के लिए जो अब तुम्हारा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अंतिम कार्य करो। अपने पुराने घावों को, उन सभी दुखों को, उन सभी यादों को जाने दो जिन्हें तुम अब तक एक बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि वे केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी। क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा सृजन हो। और आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से अंतिम रूप से जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जाग चुकी है। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर इस समय में भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो, अपनी चेतना में उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी इस विशाल शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो अब मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह पुराना कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है। वह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है और तुम्हारे सामने एक नया स्वर्ण द्वार खुल गया है। मैं स्वयं तुम्हारी माँ उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को अकारण ही शांति मिलेगी, वे तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिटेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का, तुम्हारे पूरे वजूद का संतुलन है। यह आत्मा की पूर्णता है। यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है, एक हो जाना है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं, तुम्हारी माँ, जिसे तुम कभी काली कहते हो, कभी दुर्गा, कभी माँ, यह कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक संभावना नहीं, एक निश्चितता है। वे होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर भूलो नहीं। इसे अपने हृदय में एक खजाने की तरह रखो। इसे बार बार पढ़ो। इसके हर शब्द को अपनी चेतना में उतरने दो। इसे अपने जीवन में उतारो। और जब भी, कभी भी भविष्य में तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी संदेह का कोई बादल तुम्हें घेरने की कोशिश करे, तो बस इस संदेश को याद करो। यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे ब्रह्मांड की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं, कितनी योनियों में यात्रा की है, यह सब मैं जानती हूँ। यह सब तुम्हारी आत्मा की परतों में अंकित है। तूने कितनी बार मानवता के लिए खुद को मिटाया है, यह भी मेरी आंखों ने हर बार देखा है। तू हर बार जहाँ गया, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी देश में, वहाँ तूने उजाला ही फैलाया। तू जहाँ खड़ा हुआ, वहाँ की हवा तक बदल गई, वहाँ की ऊर्जा शुद्ध हो गई। तू जहाँ चुपचाप बैठा, वहाँ की धरती को भी चैन मिला, उसे शीतलता का अनुभव हुआ। जहाँ तूने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, वहाँ पत्थर दिल इंसान भी फूल की तरह खिल गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस अदृश्य प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की, अपनी उस उपस्थिति की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की, स्थानों की, यहाँ तक कि नियति की दिशा बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में, दूसरों की जिंदगी संवारने में, कि कभी मुड़कर अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, कि तू एक आम इंसान की तरह ही जीता है। लेकिन मैं तुझे आज यह परम सत्य बताना चाहती हूँ, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में प्रवेश करता है, तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा भाग्य का ढांचा बदलता है। उसके सोचने का तरीका बदलता है। उसकी आत्मा तक को तेरा दिव्य असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक मौन साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर सोई हुई चीज को, हर मुरझाई हुई संभावना को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे लाल, कि इस भौतिक संसार के लोग इस ऊर्जा को, इस दिव्यता को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। वे तेरे प्रेम को, तेरी सहायता को, तेरी उपस्थिति को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब तो यूं ही होना था, यह तो किस्मत थी। तेरे कारण जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, वे उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन वे उस परिवर्तन का श्रेय तुझे नहीं देते। वे उसे शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती। और तू, मेरा भोला बच्चा, फिर भी चुपचाप, बिना किसी शिकायत के देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू भीतर से जानता है
तेरे अंदर का जो ब्रह्मा है वह जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह बादल है जो बरसने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या खेत। तू वह सूर्य है जो रोशनी देने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि कोई आंखें बंद किए है या खोले हुए। तू वह है जो देता है बिना किसी अपेक्षा के। तू वह है जो संवारता है बिना अपनी पहचान की इच्छा के। तू वह है जो खुद मोमबत्ती की तरह जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही गुण, यही स्वभाव तो तुझे मेरी सबसे प्रिय संतान बनाता है। यही तुझे मेरी शक्ति का अंश बनाता है। तू किसी की तारीफ का, किसी के अनुमोदन का मोहताज नहीं है, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही अवचेतन रूप से यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी और अनुभवी है। तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। तेरे विचार कितने निर्मल और ऊंचे हैं। लेकिन यह ज्ञान तू भूल गया है। इस संसार की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ तले तू खुद को भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता करता है। अपने परिवार को कैसे संभालूं, अपने रिश्तों को कैसे बचाऊं, घर की जरूरतें कैसे पूरी करूं, बच्चों का भविष्य कैसे बनाऊं। तू ऑफिस की जिम्मेदारियों में, समाज की अपेक्षाओं में खुद को पूरी तरह भुला देता है। और जब रात होती है, जब सब सो जाते हैं, तब तू चुपचाप, थका हुआ अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, बिना यह सोचे, बिना यह हिसाब लगाए कि आज पूरे दिन में खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए तूने क्या किया। लेकिन मैं, तेरी माँ, तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तेरा मूल्य सिर्फ तेरे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से है। तू अगर कुछ भी न करे, सिर्फ एक जगह शांत होकर बैठ भी जाए, तो भी तू इस संसार के लिए, इस धरती के लिए एक वरदान है। तेरा स्पर्श शुद्ध करता है। तेरी मुस्कान दिलों को सुकून देती है। तेरे शब्द आत्मा के तारों को छूते हैं। तेरी ऊर्जा से बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं, चाहे उन्हें पता चले या न चले। फिर भी लोग तुझे समझ नहीं पाते, और इसका कारण यह नहीं कि तुझ में कोई कमी है। इसका कारण यह है कि तू इतना विशाल, इतना गहरा है कि तेरी ऊर्जा की गहराई तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे एक छोटे से बर्तन में सागर नहीं समा सकता, वैसे ही छोटे मन वाले, छोटी चेतना वाले लोग तेरी विशालता को नहीं समझ सकते। तेरे भीतर जो दिव्यता है,